साथियों नमस्कार, मैं रोहित अवस्थी आज आपके समक्ष एक विषय आसक्ति को लेकर कुछ कहना चाहता हूँ। आसक्ति, जीवन का अर्थ है बंधन, बंधन का अर्थ है आसक्ति। इसी के कारण जीव को पुनः जन्म लेना पड़ता है। मन में कुछ कामनाएं अपूर्ण रह जाती हैं, जिससे मन अटका रह जाता है। मन के इस अटकने का नाम ही आसक्ति है। यह इस बात का प्रमाण भी है कि जीवन का आधार केवल और केवल कामना है और कुछ नहीं। क्या कामना और आसक्ति एक ही अर्थ रखते हैं? कामना मन का बीज है। मन इंद्रियों का राजा है। हर इंद्री के साथ अलग अलग कामना जुड़ी है। शरीर, बुद्धि और मन की भी अपनी कामनाएं होती हैं। हमारे जीवन का संचालन प्रकृति करती है। हमारे कर्मों का फल भी प्रकृति देती है, अतः फल के अनुरूप भी मन में कामनाएं उठती हैं। इनको ईश्वरीय कामना भी कहा जाता है। फिर कुछ कामनाएं ऐसी भी होती हैं जो मानव मात्र में व्याप्त होती हैं। इनको ऐषणा कहा जाता है, जैसे पुत्रेषणा, कामेषणा अथवा यशेषणा। ये सब मिलकर जीवन में हमारे विभिन्न कर्मों का हेतु बनती हैं। कामना का संबंध स्मृतियों एवं कल्पनाओं से भी जुड़ा रहता है। मूल में तो ममकार ही होता है। मन चंचल है, इसमें राग है, द्वेष है, ईर्ष्या और लोभ है, मोह भी है। ये चंचलता के हेतु भी बनते हैं। मन के भावों को उद्वेलित भी करते हैं। अशांत मन में एक ही भाव पुनः पुनः उठता रहता है, चाहे प्रिय के लिए हो अथवा अप्रिय के लिए हो। प्रिय और अप्रिय में विशेष भेद नहीं होता। अप्रिय में भी प्रिय होता है। आसक्ति भाव है, मन का भाव है। मन के इन भावों का आधार होते हैं हमारे संस्कार। ये संस्कार ही भावों के साथ मंतव्य का रूप लिए होते हैं। मंतव्य ही इंटेंशन है। मन का अहंकार ही विषयों के साथ क्रिया प्रतिक्रिया करता है। ममकार रूप में आसक्ति का हेतु बन जाता है। मैं और मेरा आसक्ति के मूल प्रेरक हैं। अहंकार के जुड़ जाने पर ममकार नकारात्मक रूप में गतिमान हो जाता है। वैसे तो आसक्ति को भक्ति के समकक्ष माना गया है। अनुराग, अनुरक्त, जुड़ा हुआ, चिपका हुआ आदि रूप आसक्ति के ही हैं। संपूर्ण रूप से शक्तिशाली ढंग से प्रकाश से जुड़ना भी आसक्ति का लक्ष्य है। किंतु प्राणों में चूँकि सुर और असुर दोनों प्राण सम्मिलित रहते हैं, अतः जो शक्तिमान होगा उधर के भाव अधिक प्रभावी हो जाएंगे। यही बात सत, रज, तम के प्रभाव पर भी लागू होती है। व्यसन की आसक्ति तमोगुण की प्रधानता से ही होती है। आसुरी भाव है। व्यसन मुक्त होना भी कठिन कार्य है। ममकार के कारण ही लोभ पैदा होता है। परिग्रह की अवधारणा बलवती होती है। फिर लोगों से या वस्तुओं के मोह होने लगते हैं। यह मोह आसक्ति को जन्म देता है। इसमें सबसे बड़ा मोह व्यक्ति को अपने शरीर से होता है। शारीरिक चिंता भी व्यक्ति शरीर की ही करता है। धन का मोह, संतान का मोह भी कुछ शक्तिशाली रूप हैं आसक्ति के। इसी प्रकार मोह का जाल बढ़ता जाता है। मोह के साथ साथ असुरक्षा का भाव भी बढ़ता जाता है। प्रिय बंधु एवं प्रिय व्यक्ति के छिन जाने का भय भी उतना ही बड़ा होता है। आसक्ति और भय भी साथ साथ बड़े होते हैं। भय अथवा आसक्ति का कारण तो व्यक्ति का अज्ञान ही होता है। अज्ञान भी जन्म से ही व्यक्ति के साथ जुड़ा होता है। अज्ञान से अधर्म का व्यवहार होता है। राग, द्वेष, लोभ, मोह, ईर्ष्या, परिग्रह आदि का जन्म होता है। अधर्म स्वयं भी भय का बड़ा ही कारण है। व्यक्ति को सर्वाधिक आसक्ति अपने शरीर से ही होती है, अपने जीवन की होती है। शरीर में थोड़ा भी कुछ हो जाए तो व्यक्ति भीतर तक हिल जाता है। शरीर को लेकर व्यक्ति अति संवेदनशील है। चिकित्सा के लिए कुछ भी खर्च कर सकता है, किसी की भी सलाह मान सकता है। वही व्यक्ति यह मानने को तैयार नहीं है कि बुद्धि, मन और आत्मा भी रोग के हेतु हो सकते हैं। इसी प्रकार संतान, धन और पद भी आसक्ति के हेतु बनते हैं। मूल में राग होता है। जहाँ राग है वहाँ आसक्ति है। वहीं दृष्टि दोष भी होता है। राग में व्यक्ति के दोष दिखाई ही नहीं देते और द्वेष में सारे के सारे गुण छिप जाया करते हैं। आसक्ति जहाँ वात्सल्य से जुड़ती है वहीं श्रद्धा से भी जुड़ती है।
प्रेम में भी रहती है। एक माँ जब अपने बच्चे का लालन पालन करती है तो उसे कई प्रकार के कष्टों को सहना पड़ता है। इन कष्टों को भी माँ को सुख की ही अनुभूति होती है। यह सुख की अनुभूति ऊर्जाओं का विकास भी करती है। सुख की इस अनुभूति को प्रेम कहा जाता है। बिना किसी अपेक्षा भाव के केवल देना ही देना और लेना कुछ भी नहीं। यदि माँ कुछ लेने का प्रयास करे, अपने अधिकार जताने का प्रयास करे, उसके विकास में बाधक बन जाए, स्वयं के साथ जोड़ने का प्रयास करे, तो यह प्रेम मोह का रूप ले लेता है। इसके यदि आगे माँ अपने दायित्व ही बच्चे पर डाल दे, उसी पर निर्भर होकर अपना कार्य करना बंद कर दे, बच्चे पर बोझ बन जाए, तो यह एक तरह से आसक्ति ही हो जाती है। आसक्ति में अपेक्षा का भाव रहता है। आसक्ति बुद्धि को भी प्रभावित करती है, अतः बाहरी विषयों की आसक्ति पर निषेध किया गया है। केवल भीतर की आत्मा से, ईश्वर से की गई आसक्ति ही लाभकारी मानी गई है। दाम्पत्य जीवन की आसक्ति रति रूप होती है। कालांतर में यही देवी रति बनकर व्यक्ति को भक्ति मार्ग पर चलाने लगती हैं। वानप्रस्थ से निकलकर संन्यासाश्रम का कारक बन जाती है। विश्व के लगभग सभी दर्शन एवं संप्रदाय आसक्ति से संघर्ष करने में जुटे हुए हैं। इस महासागर को पार किए बिना मुक्ति के द्वार तक पहुंचा ही नहीं जा सकता। इसके जाल से कोई मुक्त नहीं रह सकता। अविद्या का अंग है और जन्म से ही साथ चलती है। यूँ कहें कि जन्म से ही हमको चलाती है। अविद्या, अस्मिता, आसक्ति, अभिनिवेश, ये चारों अविद्या के स्वरूप हैं। हमारे चिंतन एवं कर्म को आवृत करते हैं। इस अविद्या भाग में आसक्ति राग द्वेष रूप है। आसक्ति की पकड़ भीतर तक और बहुत मजबूत होती है। इसमें राग का कारण ममकार या ममत्व का भाव होता है तथा द्वेष का मूल कारण अज्ञान का अहंकार होता है। राग और द्वेष दोनों ही प्रवाहमान प्रवृत्तियां हैं। दोनों ही बढ़ते बढ़ते एक सीमा के बाद मोह का रूप ले लेती हैं। राग व्यक्ति के मन को बांधने का कार्य करता है तो द्वेष को बुद्धि आगे बढ़ाती है। राग महिलाओं की विरासत का मूल हिस्सा होता है और द्वेष पौरुष के साथ जुड़ा रहता है। अर्धनारीश्वर सिद्धांत के अनुसार स्त्री पुरुष में जिसका अंश अधिक होगा वैसा ही प्रभाव घटित होगा। रजोगुण की मात्रा इसकी गति तय करती है। सत और तम गहनता के कारक हैं क्रमशः।